दोस्तों सर्दियों का मौसम शुरू हो चुका है और सर्दियों के मुताबिक हमारी लाइफस्टाइल भी हम लोग उसके मुताबिक चेंज करते हैं। सर्दियों में ज़्यादातर हम लोग गर्म चीज़ें, गर्म खाना, गर्म पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। पर क्या हम लोग कैंगन वाटर को भी गर्म कर सकते हैं? ये सवाल कई लोगों के ज़हन में आता होगा और मुझे कई लोगों ने ये सवाल पूछा है। तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कैंगन वाटर को गर्म करने से क्या होता है, क्या उसके बेनिफिट्स कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी कैंगन वाटर की जो प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी, अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, माइक्रो क्लस्टर प्रॉपर्टी है और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है और क्या आपको कैंगन वाटर को गर्म करना चाहिए, गर्म करके आप पी सकते हैं, ये सेफ़ है, इफ़ेक्टिव है, उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी देने वाला हूँ। पर उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं लाइफलाइन वेलनेस पर, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर से करें, क्योंकि हमारे चैनल पर कैंगन वाटर से जुड़े हुए 100 से भी अधिक वीडियोज़ अवेलेबल हैं, जिस पर कैंगन वाटर को कैसे, कौन से डिसीज़ में यूज़ करना है, डिवाइस को कैसे मेंटेन करना है, उसका क्लीनिंग, जो ई क्लीनिंग है, डीप क्लीनिंग है वगैरह, इन डेप्थ सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन। तो मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास कैंगन वाटर डिवाइस है और आप अपनी हेल्थ को ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आपको लाइफलाइन वेलनेस को सब्सक्राइब ज़रूर से करना चाहिए। दोस्तों आज का वीडियो जो है वो मैंने जैसे कि बताया कि गर्म करना, कैंगन वाटर को गर्म करना मुनासिब है, नहीं है, उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंगन वाटर की जो 3 प्रॉपर्टीज़ मेन है, जो हमारे हेल्थ के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, जैसे कि अल्कलाइनिटी है, उसका एंटीऑक्सीडेंट रिच होना है या माइक्रो क्लस्टर है, तीनों प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो पीएच उसके जो है उसमें कुछ डिफरेंस आता है गर्म करने से या नहीं आता है। देखिए ज़्यादातर पीएच में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है, चाहे वो आप 8.5 का पानी पिए, 9 का, 9.5 का, आप किसी को भी गर्म करेंगे तो उसका पीएच ज़्यादा चेंज नहीं होगा, तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है। आप प्योरली अल्कलाइन पानी ही पी सकते हैं गर्म करने के बाद भी। दूसरी जो चीज़ है वो है मिनरल, उसके अंदर जो मिनरल मौजूद है, क्योंकि हम लोग जो कैंगन डिवाइस को पानी देते हैं उसमें 100 से लेके 200 तक के टीडीएस हम मेंटेन करते हैं। मैं टीडीएस यानी कि मिनरल, जो एक्टिव फॉर्म है मिनरल का वो, और वो ज़रूरी है क्योंकि तभी हम तीनों प्रॉपर्टीज़ प्रॉपर्ली ले पाएंगे। और एरिया के मुताबिक आपके वहाँ जिस हिसाब से पानी आता है उस हिसाब से आपको टीडीएस को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके रिलेटेड भी हमारे चैनल पर वीडियोज़ अवेलेबल है डिटेल में, वो भी आप चेक कर सकते हैं, कितना टीडीएस रखना है, कैसे टीडीएस को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसके बारे में। तो पीएच एक जो प्रॉपर्टी है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, वो एज इट इज़ रहेगा, आपको अल्कलाइनिटी का बेनिफिट मिलता रहेगा। दूसरी जो चीज़ है माइक्रो क्लस्टर, देखिए माइक्रो क्लस्टर जो पानी हमारा है वो ऑलरेडी हुआ है और आप गर्म जब करते हैं तो और भी माइक्रो क्लस्टर हो जाते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कि ज़्यादातर जो हम लोग बॉडी डिटॉक्स करते हैं या सर्दियों में हम लोग गर्म पानी पीते हैं, सर्दी जुकाम में गर्म पानी पीते हैं, गर्म करने से पानी और पतला हो जाता है, हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, हमारे बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये काम ऑलरेडी हमारा कैंगन कर देता है, तो उसमें भी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। रही बात जो मेन प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट ओआरपी जिसे हम बोलते हैं, उसकी बात देखिए। ओआरपी यानी क्या है कि ये जो ऑक्सीडेटिव रिडक्शन जो पोटेंशियल है पानी का, जो हमारे बॉडी के अंदर नुकसानकारक तत्व है जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, जो हमारे खान पान से, हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, उससे, और हमारे शरीर की जो प्रकृति यानी हमारा जैसा स्वभाव है, हमारा जैसा मेंटल स्टेट है, उस हिसाब से हमारे बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, तो जो हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग पैदा करते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे कैंगन वाटर में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। गर्म करने के बाद में कुछ कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं गर्म करने के बाद में, पर ऐसा नहीं है कि 100% डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अगर आप कैंगन वाटर का इस्तेमाल पर्टिकुलरली डिसीज़ के अंदर यूज़ कर रहे हैं, आपको वो प्रॉपर्टी की बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत है, बहुत जल्दी ज़रूरत है, तो आप नॉर्मल वाटर जैसे कैंगन वाटर का जो लाइव वाटर निकलता है वही पीना मुनासिब है। और रही बात लाइव वाटर की, तो लाइव वाटर भी जो है वो उसके अंदर लाइव हाइड्रोजन होता है, जो कि पोटेंशियल हाइड्रोजन होता है, जिसके अंदर भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो वो भी बेनिफिट आपको गर्म करने के बाद नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी भी लाइफ होती है, वो ऑलमोस्ट 30 सेकंड की ही होती है। आप जब मशीन से पानी निकालते हैं तो उसके अंदर लाइव हाइड्रोजन होता है, जो ज़्यादा पोटेंशियल होता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो पर्टिकुलर डिसीज़ में अगर आपको उपयोग करना है, जल्दी रिजल्ट पाना है, तो आप नॉर्मल वाटर जो पानी मशीन से निकलता है वही पीजिए। बाकी आप कैंगन वाटर को गर्म कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा 19-20 ही फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपको ठंडे पानी से ज़्यादा दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो गर्म पानी करने में कोई समस्या नहीं है, आप कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों आज की बात, कई लोगों के ये सवाल थे, तो आज मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से ही आपसे मैं ये बात शेयर कर लूँ। तो ये थी आज की बात। आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, आपके कुछ सुझाव हो, सजेशन हो या आपके कुछ क्वेश्चन हो, तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताइए।
इन्फॉर्मेशन ये आपको अच्छी लगे तो आप अपने जो दोस्त हैं, अपने जो कैंगन वाटर यूजर्स हैं, उनसे ज़रूर से शेयर करें, ताकि वो भी अगर कुछ गलती करते हो तो उनकी गलती वो सुधार सके। अगर आप हमारे लाइफलाइन वेलनेस चैनल को परमानेंटली ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे मेंबर बनना चाहते हैं, तो नीचे हुआ सब्सक्राइब बटन के बाजू में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक कर आप हमारे परमानेंटली मेंबर बन पाएंगे और कुछ एडिशनल सर्विसेज आपको मिल पाएंगी। फिर से एक बार आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आप अगर हेल्थ के बारे में ज़्यादा जानकारी, अच्छी जानकारी लेना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ज़्यादा बेहतर करना चाहते हैं, कैंगन डिवाइस का प्रॉपर यूज़ करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल लाइफलाइन वेलनेस को जरूर से सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नए विषय के साथ में। थैंक यू।